एवरीवन, दिस इज आरशु गौतम। वेलकम टू माय चैनल। ब्लॉग तो गोवा का है लेकिन शादी की वीडियो। ओके, एक्चुअली क्या है कि मुझे जाना है गोवा, बट आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और मेरी फ्लाइट है अर्ली मॉर्निंग। तो शादी तो अटेंड करना ज़रूर बनता ही है क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड करी और मैं अब निकल चुकी हूँ अपने घर से एयरपोर्ट के लिए। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि मुझे वहाँ पर रुकना था, बट मैं रुक नहीं पाई। देखो, बन्नों की सहेली भी लिखा हुआ है। तो गाइज, ये मेहंदी लगवाई थी मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी के लिए। शादी तो खैर अटेंड कर ली, पर मुझे रुकना था, लेकिन बिकॉज मेरी फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग है तो मैं रुक नहीं सकती थी, तो मुझे निकलना पड़ा। और इस बार मेरे पास जो बैगेज है वो बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मेरे लिए कैरी करना भी इजी है। मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि शादी भी थी और उसके 1-2 दिन पहले भी मैंने फंक्शन अटेंड करे हैं, तो मैं अच्छे से सोई नहीं थी। तो मैं थोड़ा सा सो गई हूँ और मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे जो ब्रदर हैं वो साइड में स्कूटी से जा रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि उनको वापस आना है, तो वो इजीली अपने फ्रेंड के साथ वापस आ जाएंगे, इसलिए वो स्कूटी से जा रहे हैं। तो गाइस, फाइनली मैं पहुँच गई हूँ एयरपोर्ट और मैंने बोर्डिंग पास खुद से ही निकाल लिया है। और मैं अपना बैग चेक इन में नहीं दूंगी क्योंकि छोटा बैग है, तो मैं इसको अपने साथ कैरी कर सकती हूँ। तो मैंने सिक्योरिटी पार्ट कंप्लीट किया और अब मैं पहुँच गई हूँ अपने बोर्डिंग गेट पर। सो मैं वॉशरूम आई हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा सा खुद को निहार लेते हैं, अपने हेयर्स वगैरह ठीक कर लेते हैं, और फिर मैं आकर वापस बैठ गई और मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया। और अब हम पहुँच गए हैं अपने प्लेन के पास। यस, सुबह पे 7 बजे की फ़्लाइट है मेरी। हल्का फुल्का अंधेरा है तो ठीक है, जाना तो है ही। एक्चुअली मैं गोवा जा रही हूँ मेरे शो के लिए और मैं गोवा फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। मैंने इंडिया के ऑलमोस्ट पार्ट कवर कर लिए हैं, बट गोवा मैं आज तक नहीं गई। तो मैं बैठी फ्लाइट में और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे आज सीट मिली है विंडो। यस, वरना हमेशा ऐसा होता है कि मुझे सेंटर सीट मिलती है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं गोवा अकेले जा रही हूँ। यस, ऑफ कोर्स, फिलहाल तो मैं अकेले ही जा रही हूँ। बाद में मेरे साथ कौन जा रहा है आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद। तो गाइज, मैं पहुंची हूँ अभी अहमदाबाद क्योंकि मेरी फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है, मेरी फ्लाइट वाया होके है। तो फिलहाल अभी मेरी फ्लाइट लैंड हुई है अहमदाबाद में और मैं बैठी इंडिगो बस में। थोड़ा सा खुद को देखा, थोड़ा सा बाहर देखा और अब मैं एयरपोर्ट में जा रही हूँ। तो एयरपोर्ट में पहले मुझे करनी पड़ी एग्जिट क्योंकि डायरेक्ट अंदर से ही एंट्री नहीं थी, तो पहले मुझे एग्जिट लेना पड़ा। उसके बाद मैंने दोबारा एंट्री ली है और एंट्री लेने के बाद यहाँ पर मैंने फिर से किया है अपना सिक्योरिटी वर्क कंप्लीट। और मैंने अपना बोर्डिंग पास सुबह ही निकाल लिया था, यानी कि दोनों फ्लाइट के बोर्डिंग पास मैंने एक साथ निकाल लिए थे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9, यानी कि 2 घंटे में मुझे फ्लाइट ने उतार दिया था। मैंने थोड़ी देर किया यहाँ पर वेट और अब मेरी दूसरी फ्लाइट है 11 बजे की। पीछे वाली दीदियाँ लग रही थी सुंदर, तो मैंने उनको भी अपने कैमरे में ले लिया। और इस फ्लाइट में भी मुझे मिली है विंडो सीट। तो मुझे फिर से मिल गई है विंडो सीट और अब मैं जा रही हूँ मजे करते हुए फिर से। खैर, ट्रैवल में थक तो जाते ही हैं, बट स्टिल ठीक है, विंडो सीट है तो मन लगा रहता है। और अब हमने लैंड किया है गोवा में। फाइनली 1 बज चुके हैं और हमने गोवा में लैंड कर दिया है। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, अब मैं उठी हूँ और मैंने चेक इन बैग नहीं दिया था, तो मेरे पास मेरा बैग खुद है, तो मुझे वो चेक इन बैग लेने की जरूरत नहीं पड़ी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो मैं सीधा जा रही हूँ बाहर। तो बाहर निकलते ही मुझे मिला है सुमन, जो मेरा वेट ऑलरेडी कर रहा था क्योंकि ये आ चुके हैं सुबह 5 बजे वाली फ्लाइट से और इनकी फ्लाइट थी डायरेक्ट, तो इन्होंने 4 घंटे वेट किया है। इनकी फ्लाइट सुबह इसलिए थी क्योंकि ऑलरेडी क्लाइंट ने इनकी फ्लाइट कर दी थी और मैंने अपनी फ्लाइट लेट करवाई क्योंकि मुझे रहना था अपनी फ्रेंड की शादी में। तो फाइनली हमें कैब लेने आ गई है और अब हम जा रहे हैं अपने होटल। जा रही हूँ मैं गोवा के नज़ारे लेते हुए। मैंने सोचा कि यार सोने से बेटर है कि मैं बाहर देख लूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं गोवा फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो सो तो मैं बाद में भी जाऊँगी, तो मुझे थोड़ा देखना था कि गोवा कैसा है या क्या चीज़ें हैं, कैसा लोकेलिटी है या जो भी है। तो मैंने बाहर देखते देखते गई हूँ और फाइनली हम पहुँच गए हैं हमारे होटल। तो हमने होटल में ले ली है एंट्री और हमारा होटल काफ़ी सुंदर सा लग रहा है बाहर से, तो बाकी तो अंदर जाकर पता लगेगा कैसा है। फिलहाल इन्होंने किया है हमारा वेलकम, ये प्यारी सी माला पहना के, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। और अब हम जा रहे हैं हमारे होटल चेक इन के लिए। तो यहाँ पर अगर पता चला कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम थोड़ी देर बैठ गए और ये मैंने बाहर का नज़ारा देखा जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। एंड अब हम जा रहे हैं हमारे वेन्यू पर क्योंकि हमें पता लगा कि वेन्यू भी हमारा पास ही है, जो हमारा शो वेन्यू है या जो हमारी शो लोकेशन है वो पास ही है, तो हम बाई वॉक जा रहे हैं। और ये सारा एक ही होटल के अंदर है, यानी कि ये पूरा एक फार्म हाउस काइंड ऑफ है जो पूरा ऐसे बना हुआ है, जिसके अंदर होटल भी है, इनका पर्सनल खुद का प्राइवेट बीच है। तो ये बहुत ही प्यारी जगह थी। हमने फिलहाल अपना
होटल चेक इन कर लिया है, अपना रूम चेक इन कर लिया है अपना वेन्यू देखने के बाद, और थोड़ी देर रेस्ट करके हम निकल चुके हैं वापस अपने शो लोकेशन पर। और इस बार हम पैदल नहीं जा रहे हैं, इस बार हम ये गड्डी में जा रहे हैं जो ये अंदर अंदर घूमती रहती है, आई डोंट नो सो क्या बोलते हैं। सो हम इसमें बैठकर जा रहे हैं सो दैट हमारी लेग्स में पेन ना हो, क्योंकि हम ऑलरेडी थके हुए हैं। तो हमारी स्टेज ऑलमोस्ट रेडी है। हमने किया थोड़ा सा टेक्निकल, बाकी डांसर्स भी कर रहे थे, जो अलग टीम आई हुई थी पुणे से, तो वो लोग भी अपना टेक्निकल कर रहे थे और हमने भी अपना किया। मुझे फिलहाल हो रहा है बहुत ही गंदा वाला हेडेक, आई डोंट नो क्यों हो रहा है, शायद ट्रैवल की वजह से और या नींद कंप्लीट नहीं हुई इस वजह से, बट जो भी है शो तो करना ही है। तो फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने हेयर और ड्रेसअप के साथ, और अब हम वेट कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस का। और अभी यहाँ पर दूसरे डांसर्स की परफॉर्मेंस चल रही है, जो ग्रुप डांसर्स आए थे पुणे से, उन लोगों की ये लेज़र लाइट परफॉर्मेंस चल रही है और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दी है, मतलब मज़ा ही आ गया, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस थी इन लोगों की। और हमने अपनी परफॉर्मेंस करी और खाना खाया। वीडियोस लेना मैं भूल गई हूँ, तो हम जा रहे हैं अपने रूम और अपने होटल में वापस। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने रूम में और अब मुझे बस सोना है, क्योंकि खाना भी हो गया, परफॉर्मेंस भी होगी, तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और सुबह जल्दी भी उठना है। अच्छा, बट यार मैं सोच रही हूँ कि गोवा आई हूँ और मुझे कल वापस भी जाना है, तो बेटर है कि थोड़ा सा बाहर घूम कर आती हूँ। तो रात के बज रहे हैं 12 और मैं और सुमन निकल चुके हैं बाहर घूमने के लिए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए हैं क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है। तो हम होटल के सामने ही हैं और ये मुझे आ रही है बत्तख की आवाज़, तो थोड़ी देर पहले आ रही थी बट देन ये सारी ही बत्तख बाहर निकल कर आ गई और मुझे नहीं पता, बट ये कुछ तो ढूंढ रही हैं। अब ये क्या ढूंढ रही है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ये बोल रही हैं और चैचा चैचा कर रही हैं और कुछ तो ढूंढ रही हैं। और फिर मैं सोच रही हूँ कि यार बाहर क्या ही करें, इसलिए वापस अंदर ही चलते हैं। तो अब मैं वापस अंदर जा रही हूँ और अब मैं बैठ गई हूँ थोड़ा सा स्विमिंग पूल में पैर डाल के, थोड़े से गाने सुन रही हूँ, थोड़े से यहाँ के नज़ारे देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठूंगी, बट हाँ थोड़ी देर मैं बैठूंगी आराम से। और अब मैं जा रही हूँ वापस अपने रूम में और अब मैं सो जाऊंगी क्योंकि सुबह उठना है। तो सुबह अभी हो चुकी है, तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने ब्रश किया, नहाया और फिर मैं अब कर रही हूँ अपना फेस रूटीन, यानी कि अपना स्किन केयर रूटीन। तो मैंने सबसे पहले सीरम लगाया, फिर मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया और फिर मैंने सनस्क्रीन लगाई और अपनी लिप ग्लोस लगाकर मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो ये सुंदर सी लड़की हो चुकी है जाने के लिए तैयार, यानी कि एकदम रेडी। और अब हम निकल चुके हैं वापस अपने एयरपोर्ट के लिए। सुबह के बज रहे हैं 8। यार कुछ मज़े नहीं किए गोवा में, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी काम है तो हम रुके नहीं, हम बस एक दिन का काम करके वापस जा रहे हैं। फिलहाल हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पहुंचकर हमने अपना बोर्डिंग पास सेल्फ निकाल लिया है और अब हमने की है अपनी सिक्योरिटी चेक इन। सुमन गए हैं अपना बैग चेकिंग में डालने और मैंने यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी कंप्लीट करी और फिर मैं अब कर रही हूँ उसका वेट। तो आ गया है सुमन भी और अब हम जा रहे हैं अपना बोर्डिंग गेट पर और अब हम करेंगे वहाँ पर वेट। बट हम अपने होटल से कुछ भी खा कर नहीं आए तो मुझे लग रही है भूख, तो मैंने लिया है KFC से बर्गर और सुमन ने लिया है छोले भटूरे। तो हम दोनों ने खाया है अपना खाना और हम जा रहे हैं अब अपने बोर्डिंग गेट पर। और फाइनली हो गया है फ्लाइट का टाइम, तो हमने अपनी फ्लाइट ले ली है, बैठ चुके हैं और मुझे फिर से मिली है विंडो सीट, तो मुझे मज़ा ही आ गया। सुमन को मिली है आगे वाली सीट, वो भी विंडो सीट ली है उसने, एंड मुझे पीछे है तो मैं भी विंडो सीट पर हूँ। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं नागपुर। यस, अगेन वापस जाते हुए मेरी फ्लाइट फिर से वाया हो गया है, तो नागपुर पहुँचे हैं हम यहाँ पर 1 बजे और अब हम कर रहे हैं वेट, क्योंकि दूसरी फ्लाइट दिल्ली के लिए है हमारी 4 बजे की, तो हम करेंगे यहाँ पर 2-3 घंटे वेट। फिलहाल भूख तो नहीं लग रही है क्योंकि थोड़ा हैवी ही हो गया था, लेकिन अब 4 बज चुके हैं तो हमने वापस जा रहे हैं फ्लाइट में। नो, इस बार मुझे मिली है सेंटर सीट, जो हमेशा मेरे साथ होता है, हाँ पता नहीं क्यों। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं दिल्ली गाइज, एंड आई नो ये वाला ब्लॉग आपको थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा क्योंकि मैंने सिर्फ बताया है कि हम कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे क्या चीज़ें रहती हैं, क्योंकि मुझे अपने वर्क के बारे में बताना था, क्योंकि ये ब्लॉग सिर्फ वर्क पर्पज से था, इसमें कुछ फन ज़्यादा था नहीं, क्योंकि स्ट्रेस रहते हैं थोड़ा काम को लेकर भी, तो थोड़ा फन कम करते हैं। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ घर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।